हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेष नॉलेज में स्वागत है। पहले दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। पहले बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 9 के पर्सनालिटी 6.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करवाएंगे और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहले जो आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचे जो मैथ को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी क्लास यानी अपने क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। संलग्न, प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन पहले से ले लिया है। संलग्न आकृति में POQ, प्यारे बच्चों POQ एक रेखा है। किरण वो आर, प्यारे बच्चों ये किरण वो आर है, वो आर रेखा PQ पर, प्यारे बच्चों इस PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में, प्यारे बच्चों ये OP हो गया, ये OR हो गया, इसके बीच में एक अन्य किरण ये OS है, प्यारे बच्चों ये OS है। सिद्ध करना है कि कोण QOS और कोण POS का अंतर का आधा कोण ROS होता है। प्यारे बच्चों, हमें दिया है जो हम लिख लेते हैं, दिया जो है वो लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों, दिया क्या गया है तो जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है कि POQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है। प्यारे बच्चों, POQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। प्यारे बच्चों, OP जो है यानी वो R है, वो PQ पे क्या है, लंब है, तो OR लंब PQ। प्यारे बच्चों, अगर वो R लंब PQ है तो प्यारे बच्चों कोण QOR और POR 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण POR बराबर कोण QOR बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। प्यारे बच्चों, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो यानी हम निकालेंगे प्यारे बच्चों कोण QOS और कोण POS। प्यारे बच्चों, कोण QOS को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण QOS, प्यारे बच्चों QOS को हम लिख क्या सकते हैं, QOS, तो प्यारे बच्चों QOS जो है वो QOR और ROS इन दोनों कोणों से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिखते हैं कोण QOS बराबर कोण QOR प्लस प्यारे बच्चों कोण ROS, कोण ROS। इसको प्यारे बच्चों मानेंगे समीकरण 2। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं कोण POS, कोण इसी प्रकार कोण POS, प्यारे बच्चों कोण POS, प्यारे बच्चों इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों POS को हम लिख क्या सकते हैं, प्यारे बच्चों तो लिख सकते हैं POR। प्यारे बच्चों, अगर कोण POR में से कोण ROS को घटा दें तो हमें मिल जाएगा कोण POS। प्यारे बच्चों उसको हम लिख लेते हैं कोण POR माइनस कोण ROS। प्यारे बच्चों, अगर कोण POS में से कोण POS अगर हमें निकालना है तो हमें POR इस पूरे कोण में से ये कोण ROS घटाना होगा। तो प्यारे बच्चों हमने घटा दिया, इसको समीकरण मान लेंगे प्यारे बच्चों 3। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए क्या, कोण QOS और कोण POS का अंतर का आधा ROS में सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों कोण QOS माइनस कोण POS, कोण QOS प्यारे बच्चों ये दिखाई दे रहा है, कोण POS हमारा ये दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो हमें घटाएंगे तो समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाते हैं, 3 को घटाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों इसको घटाएंगे। प्यारे बच्चों, बाएं पक्ष का बाएं में घटा लेंगे, बाएं पक्ष का बाएं में, दाएं पक्ष का दाएं में घटाएंगे। तो प्यारे बच्चों कोण QOS, प्यारे बच्चों कोण QOS माइनस करेंगे प्यारे बच्चों कोण POS बराबर। प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से अब 3 को घटा रहे हैं, तो पहले हम समीकरण 2 का लिखेंगे, तो कोण QOR प्लस कोण ROS, कोण ROS। प्यारे बच्चों, अब समीकरण 3 को हटाना है, तो प्यारे बच्चों हम घटाएंगे तो चिन्ह इनके बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो जो प्लस है जो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कोण POR। प्यारे बच्चों ये माइनस में है
तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा कोण ROS। फिर बच्चों यहाँ से हमने देखा कि कोण QOS कोण POS बराबर फिर जो QOR फिर जो QOR जो दे रखा है और POR ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो फिर जो QOR की जगह पे कोण POR रख सकते हैं प्लस कोण ROS। फिर इसको जोड़ लेते हैं कोण ROS और कोण ROS फिर जो हो जाएगा 2 कोण ROS 2 कोण ROS और माइनस फिर जो कोण POR। फिर जो हमने देखा कि POR की जगह पे यानी QOR की जगह पे हमने POR रखा है, तो ये रखा कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। फिर जो POR से POR कैंसिल हो जाएगा, फिर जो ये हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या बच्चों कोण QOS माइनस कोण POS बराबर फिर बच्चों इधर से बचेगा 2 कोण ROS 2 कोण ROS। फिर बच्चों हमें जो सिद्ध करना था, ये दो यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो पहले बच्चों यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS और कोण QOS माइनस कोण POS और बराबर फिर बच्चों इधर से क्या बचेगा, केवल इधर से बचेगा कोण ROS। फिर बच्चों इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि कोण ROS बाएं पक्ष में है और ये हमारा दाएं पक्ष में है, तो इसको लिखेंगे कोण ROS बराबर 1/2 और कोण QOS माइनस कोण POS। फिर बच्चों हमें ये सवाल में जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। तो फिर बच्चों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिए। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई जितने हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप मैथ का अच्छे से पढ़ने का आनंद लेते रहें। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और हम अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे 6.1 का। तो तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद जय भारत।